अमर बेल एपिसोड 51। मैंने इस बारे में सोचा नहीं, और वैसे भी मुझे दूसरों के कामों में फतवे देने का कोई शौक नहीं है। इसने बड़ी साफ कोई का मुजाहरा किया। फिर आपने नानों से मेरे बारे में झूठ क्यों बोला? तुम्हें बचाने के लिए। आप मुझे बचाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो और कजन हो। दोस्तों के लिए मैं अक्सर झूठ बोलता रहता हूँ। वो बड़े दोस्ताना अंदाज में कह रहा था। आपको मुझसे कुछ तो पूछना चाहिए। मसलन क्या? यही कि मैं कहाँ गई थी। तुम कहाँ गई थी अलीज़े? उमर ने इसी के अंदाज में इसका सवाल दोहरा दिया। वो कुछ देर खामोश रही, फिर इसने कहा, जुल्करनैन के साथ। और ये जुल्करनैन कौन है? इस बार उमर ने अगला सवाल खुद ही किया था। मेरा फ्रेंड है। कब से दोस्ती है तुम्हारी इसके साथ? और ये शख्स करता क्या है? तकरीबन 1.5 माह हुआ है। मेडिकल कॉलेज में है। तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई? वो आहिस्ता आहिस्ता इसे सब कुछ उगलवा रहा था। अलीज़े ने इसे जुल्करनैन के साथ होने वाली पहली मुलाकात के बारे में भी बता दिया। तुम इससे अक्सर मिलती हो? अक्सर तो नहीं, मगर मिलती हूँ, इसने इत्तराफ किया। इसी तरह कॉलेज से गायब होकर? नहीं, आज पहली बार कॉलेज से गई थी, वरना पहले तो कभी नहीं गई। हम ब्रिटिश काउंसिल में मिलते हैं। और आज कहाँ गई थी? हम सारा दिन फिरते रहे बहुत सारी जगहों पर। उमर कुछ देर खामोश होकर कुछ सोचता रहा। जुल्करनैन से सिर्फ दोस्ती है ना? कोई रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट? अलीज़े का चेहरा सुर्ख हुआ। सिर्फ दोस्ती नहीं है, मध्यम आवाज में इसने कहा। ठीक है, दोस्ती नहीं है, मोहब्बत है। मगर क्या सिर्फ तुम्हारी तरफ से है, या फिर जुल्करनैन भी इसी तरह के ख्यालात रखता है? वो भी मुझे पसंद करता है। तो फिर क्या प्रोग्राम है तुम दोनों का? इसने प्रपोज किया तुम्हें? कुछ शादी वगैरह का इरादा है? प्रपोज नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर वो पसंद करता है और सीरियस है, तो इसे कर देना चाहिए। अलीज़ा ने सर झुका लिया। या फिर तुम प्रपोज कर दो। इसने उमर की बात पर हैरान होकर इसका चेहरा देखा। मैं प्रपोज करूं? हाँ, तुम क्यों नहीं कर सकती? ये कोई ऐसे हैरान होने वाली बात तो नहीं है। मगर मैं ये कभी नहीं कर सकती। तुम जानती हो अलीज़े, तुम कोई अफेयर अफोर्ड नहीं कर सकती। आज नहीं तो कल ग्रैनी को तुम्हारे और जुल्करनैन के बारे में पता चल ही जाएगा, तो इनका रिएक्शन क्या होगा, इसका अंदाजा तुम अच्छी तरह कर सकती हो। वो अब संजीदा हो गया था। अगर वो अच्छा बंदा है, तो उसे सीधी तरह से ग्रैनी से मिलवाओ, या फिर मुझसे मिलवा दो। मैं बात करता हूँ इससे। अलीज़े चौंकी। मैं आपसे मिलवाऊं? हाँ, क्यों, तुम मिलवाना नहीं चाहती? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसने जल्दी से कहा। तो फिर ठीक है, तुम जुल्करनैन से बात करो, मैं भी देखना चाहता हूँ कैसा बंदा है वो। उमर का लहजा अब शगुफ्ता हो गया था। ठीक है, मैं इसको आपसे मिलवा दूंगी, और इससे मिलने के बाद मैं ग्रैनी से खुद इसके बारे में बात कर लूंगा। उमर ने जैसे से यकीन दहानी करवाई। वो सर झुकाए खामोश बैठी रही। आप मुझे बुरा तो नहीं समझते? कुछ देर बाद उमर ने अलीज़े को सर झुकाते कहते सुना। नहीं, मैं तुम्हें बुरा क्यों समझूंगा? तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया। कॉलेज से जाना भी गलत नहीं है। वो इससे पता नहीं किस चीज की यकीन दहानी करवाना चाह रही थी। तुम सच सुनना चाहती हो या झूठ? उमर संजीदा हो गया। सच। तो फिर इस तरह जाना वाकई गलत है। मैं कोई कंजर्वेटिव बंदा तो नहीं हूँ, मगर अपनी फैमिली को अच्छी तरह जानता हूँ। और तुम्हें भी। तुम मैच्योर नहीं हो। टीन एज में हर चीज थ्रिलिंग लगती है, मगर यहाँ इस सोसाइटी में ऐसे एडवेंचर खासे महंगे साबित हो सकते हैं। जुल्करनैन अच्छा है या बुरा, मैं नहीं जानता, मगर तुम अभी लोगों को परखना नहीं जानती। इसलिए अपनी जिंदगी के बारे में मोहतात रहो तो खासा बेहतर है। वो खामोशी से सर झुकाए इसकी बातें सुनती रही। जुल्करनैन ऐसा नहीं है, इसने अपना गला साफ करते हुए कहा। तुम ये कैसे कह सकती हो? इसने दो बदो कहा। वो मुख्तलिफ है। ही इज डिफरेंट। उमर बेख्तियार हंसा। ये इसने तुमसे कहा है या तुमने खुद सोचा? वो वाकई दूसरों से मुख्तलिफ है। अलीज़ा ने जैसे इसे यकीन दिलाने की कोशिश की। हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। फिंगरप्रिंट से लेकर जीन्स तक कुछ भी एक जैसा नहीं होता। उमर ने बड़ी लापरवाही से कहा। वो अंदर से मुख्तलिफ है। अलीज़ा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। तुम इसके अंदर कैसे पहुंच गई? ओ आई सी, वो डॉक्टर बन रहा है। हो सकता है इसे अपना डाइसेक्शन करके तुम्हें अपना अंदर दिखाया हो। ठीक कह रहा हूं ना? वो मजाक उड़ा रहा था। अलीज़ा का चेहरा सुर्ख होने लगा। वो वाकई एक मुख्तलिफ मर्द है।
वो अब भी अपनी बात पर मसर थी। कोई मर्द मुख्तलिफ नहीं होता माय डियर कज़न, कम से कम गर्लफ्रेंड के मामले में कोई मुख्तलिफ नहीं होता। हर एक की सोच और महसूसात एक जैसे होते हैं। मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। अलीज़े को इसकी बात पर शॉक लगा। हम दुनिया में रह रहे हैं, हकीकत पसंद हो जाओ, और कुछ भी दुनिया में कोई मुख्तलिफ नहीं होता। बाज़ लोग जो हमें बज़ाहिर मुख्तलिफ लगते हैं, वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा अज़ाब लाते हैं। तब हमें पता चलता है कि वो कितने मामूली और आम से होते हैं, और शायद बेकीमत भी। बल्कि बाज़ दफ़ा वो आम लोगों से भी ज़्यादा बेकीमत साबित होते हैं। वो बात करते-करते संजीदा हो गया। ज़ुल्करनैन ऐसा नहीं है। इसकी सारी बातें सुनने के बाद इसने सर उठाकर बड़े इत्तेमाद से कहा, मेरी ख्वाहिश है वाक़ई ऐसा ही हो। उमर ने इसका चेहरा देखते हुए कहा। वो हिस्बे मामूल रात के वक़्त नानो और नाना के साथ सो जाने के बाद लाउंज में आई। हमेशा की तरह लाइट ऑन किए बगैर सिर्फ़ कॉरिडोर में रोशन ज़ीरो पावर के बल्ब और बाहर पोर्च की खिड़कियों से आने वाली धुंधली रोशनी में सोफ़े पर बैठकर ज़ुल्करनैन को कॉल करना शुरू किया। कोई परेशानी तो नहीं हुई? राब्ता कायम होते ही ज़ुल्करनैन ने पहला सवाल किया था। वो भी अलीज़े को कॉलेज छोड़ते हुए उमर की गाड़ी में अलीज़े को बैठते देख चुका था। नहीं, कुछ नहीं हुआ। उमर ने नानो से झूठ बोल दिया। इसने कहा कि मैं अंदर कॉलेज में ही थी। चौकीदार को गलतफहमी हो गई थी। नानो ने इसकी बात पर इत्तेबार कर लिया। अगर वो झूठ ना बोलता तो नानो से बचना आज बहुत मुश्किल हो गया था। वो बेहद गुस्से में थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम ख्वामख्वाह छोटी छोटी बातों पर परेशान होती रहती हो। मैं तुमसे कह भी रहा था कि कुछ नहीं होगा। जुल्करनैन ने जवाबन खासी लापरवाही से कहा, मगर उमर ना होता या वो झूठ ना बोलता तो फिर मेरे साथ क्या हो सकता था? आपको इसका अंदाजा नहीं है, क्योंकि आप नानो को नहीं जानते। अलीजे ने कहा, मैं आइंदा इस तरह काले से कभी नहीं जाऊंगी। तुम बहुत बुज़दिल हो अलीजे। जुल्करनैन ने इसकी बात के जवाब में कहा। वो खामोश रही। तुम्हारी नानो आखिर क्या कर सकती हैं? जान से तो नहीं मार सकती हैं। फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर इनको पता चल जाता तो? तुम अपनी नानो से इतना डरती क्यों हो? जुल्करनैन ने कुछ उलझ कर कहा। हेलो अयाज, कैसे हो तुम? नानो ने आवाज पहचानते ही कहा था। अयाज हैदर इनका सबसे बड़ा बेटा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। तुमने आज इस तरह अचानक फोन कैसे किया? नानो को एक हफ्ते में दूसरी बार अपने बेटे की कॉल आने पर हैरानी हुई। अयाज हैदर अगर बहुत जल्दी भी इन्हें कॉल करते तो हफ्ते में सिर्फ एक बार कॉल करते थे, और चंद दिन पहले वो इससे बात कर चुकी थी। कोई काम है? नानो ने अंदाजा लगाने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ, मैं उमर से बात करना चाहता हूँ। वीकेंड पर आपके पास आया होगा। नहीं, वो तो जब से सहला गया है यहाँ वीकेंड गुजारने नहीं आता। मगर सहला में तो वो नहीं है। वहीं से मुझे पता चला कि वो वीकेंड पर लाहौर आया है। मैंने सोचा कि लाहौर में आप ही के पास आया होगा। नहीं, वो यहाँ नहीं है। तुमने मोबाइल पर इसे कांटेक्ट किया है? इसके मोबाइल का नंबर नहीं है मेरे पास। आपके पास हो तो मुझे लिखवा दे। हाँ, मेरे पास है, 1 मिनट। नाना ने फोन के पास मौजूद डायरी खोल ली। हाँ, ये नोट करो। इन्होंने उमर का नंबर इन्हें नोट करवाया। क्यों, कोई जरूरी बात करनी है इससे? नाना को तजस्सुस हुआ। हाँ, खासी जरूरी बात करनी है। अच्छा, खुदा हाफिज। अयाज हैदर ने मजीद कोई तफसील बताए बगैर फोन बंद कर दिया। नानो ने कुछ सोचते हुए फोन रख दिया। 2 घंटे बाद अयाज हैदर ने दोबारा कॉल की। इस बार भी फोन नानो ने ही रिसीव किया। उमर का मोबाइल ऑफ है। मैं पिछले 2 घंटे से इसे कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर कामयाब नहीं हो रहा। आप कुछ अंदाजा लगा सकती हैं कि वो लाहौर में कहाँ होगा? इन्होंने नानो से पूछा। नहीं, मैं तो नहीं जानती कि वो यहाँ किसके पास होगा, और पता नहीं लाहौर में है भी या नहीं। हो सकता है जाफर के साथ हो। इसके साथ भी खासी दोस्ती है इसकी। नानो ने अपने एक दूसरे पोते का नाम लेते हुए कहा। नहीं, जाफर के साथ नहीं है। मैं इसके घर फोन कर चुका हूँ। आप एक काम करें, उमर के बारे में पता करें। मैं कुछ देर बाद दोबारा आपको फोन करता हूँ। अयाज हैदर ने बहुत संजीदा लहजे में कहा। आखिर बात क्या है? इस तरह उमर को तलाश करने की क्या जरूरत पड़ गई है तुम्हें? नानो को अब तशवीश होने लगी। मैं आपको बाद में बता दूंगा। फिलहाल तो आप वही करें जो मैं कह रहा हूँ। अयाज हैदर ने बहुत उजलत में फोन बंद किया था। नानो फोन का रिसीवर हाथ में लिए परेशान हो रही थी। मुरीद, जरा अलीजे को बुलवाओ। इन्होंने खानसामों को आवाज देते हुए कहा।
खानसामा सा हिलाते हुए अलीज़े के कमरे की तरफ चला गया। अलीज़े नाश्ता करके कुछ देर पहले ही अपने कमरे में वापस गई थी। छुट्टी का दिन होने की वजह से बहुत देर से जागी थी और अब नाश्ते के बाद अपने एक असाइनमेंट तैयार करने के लिए बैठी ही थी जब मुरीर ने दरवाजा बजा दिया। ठीक है, मैं आती हूँ, इसने नानो का पैगाम सुनने के बाद कहा। जारी। रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।